मम्मा इसमें रिएक्ट करने वाली क्या बात है? एक ही घर में इतना बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है और आप भी इस फैमिली का हिस्सा हो। नहीं मिनी, अब मैं इस फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ। मम्मा ऐसा आप सोचते हो, ऐसा हम नहीं सोचते। हाँ कम ऑन मम्मा, प्लीज चलो ना प्लीज। नीचे सब लोग होंगे बेटा। ना मम्मा, बाहर का कोई नहीं, सब चले गए। आपके दादा और बौदी भी चले गए, बस घर वाले हैं, खाना खा रहे हैं। आप नीचे चलो, सबके सामने गिफ्ट दो। चलो। सबके सामने क्यों बेटा? तो मम्मा सबको पता तो चलना चाहिए ना कि आप उनके लिए गिफ्ट लाई हो। आप ऐसे ही इस घर में नहीं रहती हो, आप उनके बारे में बहुत सोचती हो। और वो लोग चाहे आपको इनवाइट करे या ना करे, आपने अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरीके से निभाई है, कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो ये सबको पता तो चलना चाहिए ना। अब इस बात को छोड़ देते हैं बेटा, पर मैं जो चीजें उनके लिए लेकर आई हूँ ना, वो तुम्हें दिखाती हूँ। इतना भी क्यों गिर गई नहीं होने का तुम? तुम्हारे लिए मैं थोड़ा सा भी जरूरी नहीं हूँ। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ भी था और ये सब तुम्हारा खेल। और मैं मेरे लिए इतनी जरूरी थी, इतनी अहम थी कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी अंदर से बाहर तक बिखेर दी। मैं इस बिखेरी हुई जिंदगी को समेट पाऊंगा, और अगर समेट भी लिया, क्या वो बात रहेगी? मेरी समेटी हुई जिंदगी में तुम्हारी छाप रह जाएगी, और ये छाप मेरे साथ जिंदगी भर तक रहेगी। समझ नहीं आ रहा, मैंने तो सिर्फ सच्चा प्यार किया था। इतना दिल दुखाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? ये बेटा दवाइयाँ देख लो कौन कौन सी लेके जानी है। विशु दादा, मुझे मत घसीटिए हर चीज में, खुद देख लीजिए ना। लेकिन निशान बाबा, अंग्रेजी में लिखी हुई है कौन सी दवाई क्या रखनी है, कितनी रखनी है। तो इकलौता मैं ही यहाँ पे हूँ घर पे। वो गार्ड बैठता है बाहर, उसको इंग्लिश आती है, उससे पूछ लीजिए। निशान बाबा कहाँ जा रहे हैं आप? अरे कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, क्या महसूस कर रहा हूँ, सब कुछ बताऊंगा आपको। क्या 50 साल की शादी का सेलिब्रेशन इंद्रानी के घर में खुशियां लेकर आएगा, या नुयानिका की एंट्री एक बार फिर पुराने रिश्तों का दर्द जगा देगी? क्या ईशान और नुयानिका एक दूसरे से दूर जाने का फैसला कर चुके हैं? क्या नुयानिका सच में ईशान को अपनी ज़िंदगी से निकाल पाएगी? और क्या ईशान कोलकाता छोड़कर कभी वापस ना आने का फैसला कर चुका है? भाई सैराब के एपिसोड की शुरुआत इंद्रानी के हैरान होने से होती है जब वो घर में हुई ब्यूटीफुल डेकोरेशन देखती है। वो श्रेया से पूछती है कि आखिर कौन आने वाला है। श्रेया कहती है कि उसकी एक डिमांड है और ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए सबको खुशी से जीना चाहिए। आकाश भी श्रेया से पूछता है कि आखिर बात क्या है, क्योंकि घर के सभी लोग वहाँ मौजूद हैं। वो जैनी नोटिस करती है कि एक इंसान अभी मिसिंग है, लेकिन उसके मुताबिक इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जया बताती है कि नुयानिका आज लेट होगी क्योंकि हॉस्पिटल में एक प्रोग्राम है। इंद्रानी तुरंत ताना मारती है कि वो तो नुयानिका की दुश्मन है, इसीलिए नुयानिका उससे कुछ बताती ही नहीं। जया उससे जवाब देती है कि नुयानिका फैमिली का हिस्सा नहीं है, तो उसके बारे में जानकर इंद्रानी करेगी भी क्या। इसी बीच श्रेया सबको बताती है कि उसने नील और अंगाना को भी इनवाइट किया है और उनके आने के बाद ही सरप्राइज रिवील होगा। अब इंद्रानी के हस्बैंड भी श्रेया से सरप्राइज जल्दी बताने के लिए कहते हैं। श्रेया बताती है कि वो एक बहुत स्पेशल ओकेजन सेलिब्रेट करने वाली है। मिनी बार बार पूछती है कि आखिर क्या सेलिब्रेशन है। तभी नील और अंगाना घर में एंट्री करते हैं। नील मजाक में कहता है कि आजकल घर से फ़ोन आते ही उसे डर लगने लगता है। श्रेया फिर सबको याद दिलाती है कि इंद्रानी और उनके हस्बैंड की शादी को 50 साल पूरे हो गए हैं और इसी खुशी में वो सेलिब्रेशन रख रही है। अब ये सुनकर पूरा घर तालियों से गूंज उठता है। नील भी मानता है कि वो ये स्पेशल डेट भूल गया था, नुयानिका को भी इनवाइट करेगी। तब उज्जैनी तुरंत कह देती है कि अगर नुयानिका आई तो वो सेलिब्रेशन में शामिल नहीं होगी। इसी बीच नुयानिका खुद वहाँ पहुँच जाती है। इंद्रानी उसे देखकर ताना मारती है कि आजकल हॉस्पिटल में भी डांसिंग और सिंगिंग होने लगी है क्या। तब जया नुयानिका से हॉस्पिटल के प्रोग्राम के बारे में पूछती है। नुयानिका समझाती है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने ईशान के लिए एक प्रोग्राम अरेंज किया था और हर एम्प्लॉय का वहाँ रहना ज़रूरी था, इसी वजह से वो फैमिली फंक्शन में लेट हुई। उज्जैनी फिर उसे याद दिलाती है कि वो पहले भी कई फैमिली प्रोग्राम्स मिस कर चुकी है। मिनी नुयानिका को बताती है कि सब फैमिली फंक्शंस की बात कर रहे थे और रोमियो भी उसे सेलिब्रेशन में ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन इंद्रानी उन्हें रोक देती है और नुयानिका सिचुएशन समझ जाती है और कहती है कि वो जल्दी से जल्दी अपने लिए एक जगह ढूंढने की कोशिश कर रही है। ताना मारते हुए कहती है कि यहाँ सब फैमिली मेम्बर्स हैं, नुयानिका की तरह नहीं। अंगाना सिचुएशन को थोड़ा सॉफ्ट करने की कोशिश करती है और नुयानिका से कहती है कि अभी भी वक्त है, वो सब कुछ बदल सकती है। लेकिन नुयानिका कहती है कि उज्जैनी उसके साथ रहना नहीं चाहती, तो अब वो क्या कर सकती है। वो दुखी होकर कहती है कि अब उसका बाकी लोगों के साथ भी कोई रिलेशनशिप नहीं है और ये कहकर नुयानिका अंदर चली जाती है। वहीं अगले दिन हॉस्पिटल में नर्स ईशान को फाइल देती है और सीनियर डॉक्टर उसे बुके देकर कांग्रेचुलेट करता है। ईशान कहता है कि अब वो अपने शोज़ पर फोकस करना चाहता है। नुयानिका ईशान को फाइल देती है और उसके बारे में एक्सप्लेन करना शुरू करती है, लेकिन ईशान उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। वो बिशु से बात करने लगता है
और नुयानिका को इग्नोर कर देता है। नुयानिका के लिए ये पल बहुत पेनफुल होता है। वो बीशू से कहती है कि ईशान के थ्रोट ट्रीटमेंट का अरेंजमेंट मुंबई में ज़रूर करवा दे। बीशू कहता है कि वो ट्रीटमेंट के बारे में सोच लेगा, लेकिन पहले ईशान की शादी के बारे में सोचना ज़रूरी है। अब ईशान बीशू को कहता है कि उन्हें लेट हो रहा है, लेकिन उसके दिल में कुछ और चल रहा होता है। ईशान सोचता है कि अब वो नुयानिका से दोबारा नहीं मिलना चाहता, क्योंकि अब उसका नुयानिका पर कोई हक नहीं है। दूसरी तरफ नुयानिका भी ईशान के बिहेवियर को देखकर सोचती है कि शायद अब वो उससे कभी नहीं मिल पाएगी। वो दिल से चाहती है कि ईशान अपनी ज़िंदगी में सेटल हो और खुश रहे। अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से नुयानिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ईशान वहाँ से चला जाता है और सुनिधि नुयानिका को घर जाकर रेस्ट करने के लिए कहती है। नुयानिका को हॉस्पिटल से लीव मिल जाती है और वो एक कैब लेकर रिवर साइड की तरफ निकल पड़ती है। उधर ईशान भी अपने दिल में एक बड़ा फैसला लेता है। वो सोचता है कि अब वो कभी कोलकाता वापस नहीं आएगा, लेकिन जाने से पहले वो एक आखिरी बार उन पुराने पलों को जीना चाहता है जो उसने नुयानिका के साथ गुजारे थे। दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके दिल अभी भी वही पुरानी यादों में अटके हुए हैं। नुयानिका चाहती है कि ईशान खुश रहे और ईशान चाहता है कि वो कोलकाता से हमेशा के लिए दूर चला जाए, लेकिन उसका दिल जाने से पहले एक बार फिर उन यादों को महसूस करना चाहता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईशान और नुयानिका की ये जुदाई सच में हमेशा के लिए होगी, या रिवर साइड पर होने वाली एक आखिरी मुलाकात उन दोनों की ज़िंदगी को फिर से बदल देगी। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।